एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी वेट लॉस जर्नी में, अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के साथ 2 दिन का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है, जिसकी वजह से मैं सोची चलो आज मैं जो भी वीडियोस बनाई थी तीज की, विश्वकर्मा पूजा की, सबकी वीडियोस मैं डाल दूँ। तो अभी फ्रेंड सुबह का टाइम हो रहा है, ये 17 तारीख का वीडियो है, जिस दिन तीज का नहाने खाने का भी है और साथ साथ विश्वकर्मा पूजा की भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सभी जैसे मेरा वेट लॉस वाला वीडियो को प्यार देते हैं, बस उसी तरीके से मेरी डेली लाइफ को भी आप वैसे ही प्यार देंगे। तो ये सब भी मेरे डेली लाइफ में होता है, तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ ये सब भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ वेट लॉस करने से नहीं, अगर प्रॉपर तरीके से हम अपनी हर एक एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं ना, तो इनसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी आपको काम करता देख कर ना हमें भी एनर्जी आ जाती है और हम लोग भी फिर अपने घर के कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो और भी अच्छी बात है। तो वो लोग तो अपने गाड़ी को धुल रहे हैं, तब तक मैं बोली चलो मैं भी अपना घर का सारा काम निपटा लेती हूँ। हालांकि पूजा तो वही लोग करेंगे, लेकिन फिर भी घर को स्वच्छ करने का काम तो मेरा ही है। तो जब तक वो लोग उधर करेंगे तब तक मैं इधर कर लूँगी। तो घर को अच्छे से, तीनों रूम्स को, पूरे घर को अच्छे से धुल ली हूँ, मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ और साथ के साथ फिर यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ पोछा। और धुल कर पोछा लगाने के बाद ना बहुत ही अच्छा फ़र्श हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारा सीमेंट और बालू वाला है, टाइल्स वाला तो है नहीं, जिसके कारण। तो चलिए, यहाँ पर देखिए सारे लोग नहा लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए, हस्बैंड जी भी नहा कर तैयार हो गए हैं और मैं भी नहा ली थी, लेकिन पूजा नहीं करनी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हस्बैंड जी ही थाली लगा रहे हैं। और जितने देर इन लोगों को समझाने में लगता है ना, उतने देर में हम लोग पूजा की कई सारी थाली को सरिया लेंगे। लेकिन क्या कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं करना है। तो खैर, पूजा की थाली हो गई है, सब सजा लिए हैं, यहाँ पर बस पूजा करना है। तो यहाँ पर सबकी डिमांड चल रही थी कि भाई अपने अपने गाड़ी को खुद से पूजा करेंगे। तो मिष्टी का था कि मैं अपने साइकिल की करूँगी, सोनू का था कि मैं अपने साइकिल को करूँगा, फिर हस्बैंड जी भी बोले कि चलो मैं भी अपने गाड़ी को कर लेता हूँ। तो फिर ये लोग कर लेते हैं पूजा। आगे से दो, आगे से आगे से आगे। अरे शंख नहीं पुकारा। पूरा खाली करो, गाड़ी में धर लो। हाँ, धो लो, नल में धो लो। पूरा पानी भरा, पूरा पानी। तो चलिए, विश्वकर्मा पूजा हो गया है, खा लेते हैं प्रसाद। और देख सकते हैं आपके सामने ही मैं लड्डू खा रही हूँ। तो ये लोग बिल्कुल भी, कोई लोग ऐसा ना सोचें कि 32 बार से वेट लॉस करने के बाद हमेशा के लिए हम मीठा भूल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए मैं खा रही हूँ, साथ के साथ मैं फिर आ गई थी किचन में। और आज इतनी गर्मी थी ना, उस दिन इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बोलूँ, बिल्कुल भी कुछ भी मन नहीं कर रहा था। और आप देखें ना, घर में किसी ने भी नए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि पुरानों कपड़ों में जो सुकून है ना, वो नए कपड़े में नहीं होती है। तो इसीलिए सारे लोग पुराने पुराने ही पहन के रह गए, बोले नहीं इतनी गर्मी में नए कपड़े नहीं पहन सकूँगी। मैं भी सोची थी कि चलो आज के दिन साड़ी पहन लेते हैं, पूजा है, लेकिन गर्मी के कारण मन ही नहीं हुआ। तो बस रेगुलर वाले ही कपड़े मैं डाल ली हूँ। उसके बाद फिर जल्दी से खाना बनाई, जो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं दिखा पाई। खैर, अभी दिखा देते हैं कि मैं क्या क्या बनाई हूँ। तो हमारा फेवरेट लहसुन प्याज तो बनाना नहीं था, क्योंकि नहाने खाने का था। तो चने और आलू की सब्ज़ी बनाई। हमें ना चने, आलू और डिंगला की सब्ज़ी खाने को बहुत मन कर रहा था, लेकिन कोई मार्केट फिर गया ही नहीं, इतनी धूप हो रही थी तो गया ही नहीं। तो खैर कोई बात नहीं है, बच्चे खा लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम तीनों का खाना लग रहा है। फुआ जी हैं,
और मेरा और मेरे हस्बैंड जी का, हम तीनों का खाना लग रहा है। तो चने आलू की सब्ज़ी थी, चने की दाल बनाई थी जो कि तड़का दाल जो बोलते हैं, तड़का चने की दाल के तड़के, और साथ के साथ पूड़ी बनाई थी। मीठा मेरे घर में किसी को उतना पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत खीर खा लेते हैं, वरना फिर उसके अलावे और कुछ भी खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए फिर मैं छोड़ देती हूँ, मीठा ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। कोई गेस्ट आते हैं तभी बनता है, वरना हमारे घर में बस ये सब्जी पूड़ी यही सब बनता है, चाहे कोई सा भी फेस्टिवल क्यों ना हो। हम लोग अगर रहते हैं तो बस ऐसे ही बनता है। तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से। तो फ्रेंड दोपहर का खाना फिनिश की, फिर थोड़ा देर 5-10 मिनट बैठने के बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि पापा मेरे एडमिट थे। उनको 2 दिन पहले से ही फीवर था, जिसकी वजह से उन्हें एडमिट होना पड़ा। खैर जब मैं गई थी तो वो अच्छे थे, अच्छे खासे थे, तो 1-2 दिन में उन्हें छुट्टी भी मिल जाएगी। तो फिर उनसे मिलकर आई। तो खाना तो मैं ज़्यादा बनाई ही थी, और पूड़ी का भी आटा मैं गूँथ कर रख ली थी थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि मन नहीं हो रहा था इतनी गर्मी में कि मैं दोबारा कुछ बनाऊं। तो फिर मैं उधर से आने के बाद कुछ भी नहीं बनाई थी, सिर्फ चावल बनाई थी। रीज़न ये था कि हमारे में जैसे कि ससुराल का नियम होता है कि 3 दिन में चावल नहीं खाना चाहिए। तो जिस दिन नहाने खाने का था उस दिन भी मैं चावल नहीं खाती, फिर दूसरे दिन भी व्रत था तो उस दिन भी नहीं खाती, तो फिर तीसरे दिन नहीं खाना था मुझे। तो इसीलिए मैं रात में आकर थोड़ा सा सिर्फ चावल बनाई अपने लिए, और फिर उसी को खा ली। और फिर खाने के बाद सारा काम समेटी हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लगाने बैठ गई हूँ मेहंदी। बहुत अच्छे से नहीं आती है, लेकिन हाँ इतना आता है कि चलो अपने हाथ को अच्छा खासा कर लूँ, मतलब अच्छे से मेहंदी लगा लूँ, लाल लाल हो जाए। तो यहीं तक की थी मेरे नहाने खाने की वीडियोस। ये है दूसरे दिन का वीडियो, 18 तारीख यानी जिस दिन तीज थी। तो सुबह से मैं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि सेम वही चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा धूप थी और फास्ट भी था। तो आदत सी पड़ जाती है ना कि सुबह उठते के साथ जो हम लोग इतना सारा पानी पीते हैं ना, खाने के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन पानी थोड़ा सा महसूस हो रहा था मुझे सुबह सुबह, क्योंकि आदत सी हो गई है कि उठते के साथ पानी पीना। फिर सारा दिन मैं पानी पीते रहती हूँ बहुत सारा, तो थोड़ा सा लग रहा था, इसीलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बनाई। और फिर रोज़ वाला ही काम था, घर को समेटना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चे को जाना था एग्ज़ाम देने के लिए भी। हालांकि हस्बैंड जी ऑफिस नहीं गए थे, उन्हें बेटे के ही काम से बहुत सारा काम था, बेटे का ही था, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना था, जिसके कारण वो नहीं जा पाए। तो ये शाम का है जब कि मैं नहाकर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह की पूजा हो गई थी, ये शाम वाली पूजा है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी सारे फ्रूट्स और जो लगता है तीज में सब चीज़ को लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले मेरा हर बार का यही होता है, सबसे पहले मैं अपनी पूजा की थाल को सजाती हूँ, क्योंकि फिर एक भी चीज़ छूट जाता है ना तो फिर टेंशन सा हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी पंडित जी को दान करना है या फिर जो फल चढ़ाना है, सबको अलग अलग करके रख लूँगी कि वहाँ जाने के बाद फिर प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कभी कभी ना मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है और संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सभी को अभी ही देख उख करके रख लूँगी, उसके बाद फिर अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। तो चलिए पूजा की थाल समेट ली थी, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं रख ली हूँ एक साथ में ही जो मुझे पहनना था। तो यहाँ पर मैं नया पुराना सब मिक्स करके पहनती हूँ, क्योंकि होता है ना, शुरू से ही मैंने ऐसे ही किया है, नया पुराना सब कुछ मिक्स करके लगाया है। तो सब रख ली थी, उसके बाद फिर साड़ी पहन ली हूँ। आप सभी ने साड़ी को लेकर बहुत कमेंट किए थे कि बहुत अच्छा लग रहा था पहनने के बाद भी। जो मैं रील्स डाली उन सभी में भी आप लोगों ने कमेंट किया, तो थैंक यू सो मच डियर आप सभी का, कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना चाहते हो। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि आप लोग, मतलब ऐसा भी कभी दिन आएगा कि कोई लोग मुझे इतना प्यार करेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे थोड़ी बहुत मेकअप आती है, हालांकि मुझे कुछ खास मेकअप नहीं आती है, लेकिन हाँ जितना भी आता है थोड़ा बहुत मैं कर ली हूँ। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन लगा ली थी, उसके बाद फिर फेस पाउडर लगा ली हूँ, और लिपस्टिक वगैरह जो कि मैं लेकर आई थी उन्हीं को यूज़ कर ले रही हूँ।
उसके बाद मैं एक बड़ी वाली बिंदी लगा कर देखी तो मुझे ना अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैं बोली चलो जो जैसा मैं लगाती हूँ उसी को लगाती हूँ, वरना पहले ना मैं बहुत बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाया करती थी। अब मुझे लगती है कि नहीं, छोटी ही अच्छी लगती है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक, तैयार हो गई हूँ। अब चलते हैं पूजा करने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और ये थी हस्बैंड जी की फ्रेंड की वाइफ थी, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं, मतलब इस जगह में कर रही हैं जहाँ हस्बैंड जी रहते हैं। तो वो भी आई थी मेरे साथ, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर भी। और इनके साथ ही फिर मैं मंदिर गई, वरना अकेले ही पड़ जाती इस बार तो, क्योंकि जिनके साथ मैं जाती थी ना वो उनके घर में कुछ हुआ था जिसके वजह से उन्हें मंदिर नहीं जाना था। प्यारा सा क्यूट सा बेबी आया था जिसके वजह से वो नहीं जा सकती थी। तो इस बार तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता। और मैं ना इतना हम लोग लेट कर दिए थे ना कि सारे लोगों ने पूजा कर लिया था। और इस बार तो सारे लोग सुबह से ही, मतलब 12 बजे से ही सारे लोग पूजा कर रहे थे। और हम लोग कहीं गए थे 8 बजे पूजा करने के लिए, तो सारे लोग पूजा करके जा चुके थे, बस हम लोग दोनों बैठे हुए थे। उसके बाद भगवान लगता है सुन लिए, थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था, 2 लोग ही पूजा कर रहे हैं। तो फिर 3-4 लोग और आ गई, तो फिर उनके साथ मिलकर पूजा किए, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी का तीज कैसा रहा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और छिपाने युक्त है, लेकिन हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। आप सभी को हमारे पूरे परिवार के तरफ से हैप्पी तीज। आप सभी की तीज बहुत ही अच्छी हो और अच्छे से बीते, सब कुछ अच्छा सा हो, बहुत सारी खुशियाँ आए, मतलब सारी दुआएं आप सभी को। तो फ्रेंड, अभी मैं आई हूँ मंदिर से पूजा करके, पूजा पाठ हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर अभी मैं आप सभी से बात कर रही हूँ क्योंकि बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी टाइम हो गया है, करीब बज गया है, रात के बज गए हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ बनाने के लिए खाना। खाने में सिर्फ रोटी बनानी है क्योंकि हस्बैंड जी सब्जी लेकर आ गए हैं। और होटल वाली ना रोटियाँ उनको अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो ऐसे लेकर आ रहे थे, लेकिन मैं ही बोली कि नहीं मैं बना दूँगी। साथ में उनके फ्रेंड भी है तो वो भी खा लेंगे। तो आप सभी की तीज कैसी रही कमेंट कर सारे लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि कैसी रही, क्या क्या किया, क्या क्या गिफ्ट मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स भी होते हैं जो कि तीज में अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं। तो जो लोग जो भी गिफ्ट दे रहे हैं तो कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। वैसे हमारे हस्बैंड जी भाई हमें कोई गिफ्ट नहीं दिए, बैठे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं, बना लेते हैं खाना। मंदिर से आने के बाद तुरंत ही मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि खाना तो बनाना ज़रूरी ही है। वैसे सब्जी लेकर आ गए हैं, बस सिर्फ रोटियाँ ही बनानी है मुझे। जल्दी हाँ, गर्मा गर्म रोटी बना लेते हैं। क्या गुंजिया कौन सा? आज बार खा लो। तो फ्रेंड, यहीं तक थी मेरी तीज की और विश्वकर्मा पूजा की ब्लॉग। आप सभी को कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और वेट लॉस वाली भी बहुत जल्द मैं ब्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो ये रही मेरी 2 साल पहले की तीज की पिक, आप देखकर इसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। और ये हूँ मैं अभी की। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय।